हेलो एवरीवन। आज हमारे बीच एक्सिस बैंक से सीनियर आरएम मिस पायल मैम आने वाली हैं। वो आपको कुछ होम इंश्योरेंस के बारे में कुछ जानकारी देंगी। थैंक यू। Thank you so much for the opportunity. Good afternoon, everyone. So, I'm Payal Sahani from Axis Bank. और आज मैं एज अ RM नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र के तरह आई हूँ आपको थोड़ा होम इंश्योरेंस के अवेयरनेस के लिए। तो आपको पता है किसी को कि होम इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हाँ जब जी। घर में चोरी होता हो या आग लगती हो तब वो इंश्योरेंस यूज़ कर रही है। ओके, एनीवन? यस। मैम, कभी हमारे घर में कुछ हो जाता है, जैसे आग लग जाती है या कुछ घर में चोरी या भूकंप आके भी घर टूट जाता है, तो शायद जो इंश्योरेंस कराया होता है तो उसमें रिकवर हो जाता है। मुझे नहीं पता, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, तो होम इंश्योरेंस में बेसिकली ये होता है कि कुछ भी आपका नेचुरल डैमेज डिजास्टर के थ्रू हो या आपके एब्सेंस में आप वेकेशंस पे गए हो या आप कहीं गए हो और आपके पीछे से उसमें या तो चोरी हो जाए या फिर वाटर पाइप लीक हो गए, उससे आपका फर्नीचर वगैरह डैमेज हो जाए या कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो ब्लास्ट हो जाए, उससे कुछ भी आपका डैमेज होता है तो उसमें आपका जो होम सिर्फ जितना भी आपका इंश्योरेंस है कवर्ड है ना, उतना आपका वो आपको इंश्योरेंस में सारा अमाउंट रिटर्न आ जाता है। जैसे कि हम इस सोसाइटी में रहते हो, अब आपको यहाँ पे किस वजह से आपने ये सोसाइटी चूज़ करी, आप मेरे को एक एक चीज़ बताओ, क्या रीज़न है कि आप इस सोसाइटी में रह रहे हो? मतलब यहाँ का माहौल अच्छा है और फैसिलिटीज़ भी अच्छे हैं, लेके फैसिलिटीज, जिम है, सिक्योरिटीज, स्विमिंग पूल है, सेफ्टी ओके। सिक्योरिटी है। ठीक है, अगर आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल रहा है, प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं आपके पास, कैमरे की फैसिलिटीज़ है, कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड होता है तो हमें वो आपको यहाँ पे CCTV फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आप यहाँ पे एकदम फ्रीली घूम सकते हो, कोई आपको ऐसा अनसेफ फील नहीं होता है। ठीक है, ये बात हो गई सोसाइटी की। अब बात हम घर बनाने में कितना मेहनत लगा देते हैं, कितना टाइम लग जाता है हमको एक घर बनाने में, फिर उस घर को लेने के बाद जो हम उसको पूरा फर्निश करते हैं, फर्नीचर्स लेते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, सब कुछ कस्टमाइज़ कराते हैं, वहाँ पे हम एक एक टाइल हम अपने पसंद का देखकर हम उसमें इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, इमोशंस भी, फाइनेंशियल पैसा हम लगाते ही हैं, फाइनेंशियली हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, इमोशनली हम इतना जुड़ जाते हैं उसको एक होम बनाने के लिए। वो ऐसी जगह बनती है कि जहाँ हमारी फैमिली रह रही है वो चार उस दीवारी में सिक्योर रहे, सेफ रहे। ठीक है, हम उसमें जी सर बोलिए। मैम, मुझे एक दो क्वेश्चन पूछने थे। हाँ जी। कि जैसे मेरा घर है, मेरे घर में आग लग जाती है, मेरे घर का इंश्योरेंस है पर मेरे पड़ोसी के घर का इंश्योरेंस नहीं है, मेरे घर की वजह से उसके घर में भी आग लग जाती है, उसका भी कवर होगा घर का जो? जी, उसमें कुछ जो लमसम अमाउंट रहता है जो आपने इंश्योरेंस लिया है वो आपके प्रीमियम पे के अकॉर्डिंग चलता है कि अगर आपका थोड़ा प्रीमियम हाई है और आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है और उसको लेके साथ वाले की भी डैमेज हो रही है तो उसका भी जितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा वो सब कुछ आपको ही लेना पड़ेगा, वो सारा जितना भी उसका अमाउंट जाएगा। वैसे तो ये रहता है कि जैसे कि सर आप ये बोल रहे हैं ना, ऐसे ही मेरे सोसाइटी में एक केस हुआ था कि एक के वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, उसके प्रॉपर्टी तो डैमेज हुई थी, उसके साथ साथ उसके साइड में और जो उसके ऊपर फ्लैट था वो भी प्रॉपर पूरा डैमेज हो गए थे। तो ऐसे में क्या होता है कि जिसका इंश्योर्ड है ना, जो जिस घर में लगा है, ब्लास्ट हुआ है, वो सिर्फ उतना ही कवर होगा, बाकियों का वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्योंकि एक तो उसको उतना प्रीमियम नहीं मिल रहा है, ठीक है, और बाकी उसमें जितना डैमेज होता है उसका कुछ लमसम अमाउंट होता है जो हम उनको पे कर देते हैं। बाकी रोक दे। बाकी सर जैसे आपकी ये बिल्डिंग है, अगर इस स्ट्रक्चर में कुछ भी नुकसान होता है या कुछ भी मेंटेनेंस के लिए आपको अमाउंट चाहिए, लिक्विडिटी आपके पास इतनी सेविंग्स
के अलावा रिटायरमेंट प्लान जो आपने सेव कर रखे हैं उसके अलावा आपके पास क्या इतना अमाउंट है जो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर आप भाई साहब ये कोई सुन नहीं रहा है, अब मैं जहाँ बाकी से जैसे ही आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर में कुछ भी आपको मेंटेनेंस कराना है और कुछ भी डैमेज होता है तो क्या आपके पास अभी उतना लिक्विडिटी में अमाउंट है कि आप चेक करा लो बिना अपने सेविंग और रिटायरमेंट प्लान को टच करे? आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है? हाँ, तो मैं उसी के लिए आपको बता रही हूँ। होम इंश्योरेंस, कुछ भी मेंटेनेंस हो गया, कुछ आप इतना इन्वेस्ट कर चुके हो, आप जितना अमाउंट इस फ्लैट को एक परचेज करने में लगाते हो उसका 20 to 30% आप उसको एक हाउस को होम बनाने में लगा देते हो। इतना उसमें अपने चॉइस के उसमें अप्लायंसेस लगाते हो, फर्नीचर लगाते हो, सब कुछ लगाते हो, राइट? तो उसको रिकवर करने के लिए आपको होम इंश्योरेंस, लोग सब कार इंश्योरेंस लेते हैं, कार इंश्योरेंस आपका एक लायबिलिटी ही होता है। एसेट्स में सिर्फ आपका एक ही होम जाता है जिसमें आपको बाद में अमाउंट अच्छा खासा मिल जाता है अगर आप मूव करना चाहें, ठीक है? और बाकी कोई भी अगर आपको होम इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होती है, मैं आपको मैम सर को नंबर प्रोवाइड करवा दे रही हूँ। आपको जब भी कभी भी कुछ ऐसा लगे तो एज अ कंसल्टेंट आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। मैम अभी आप बोल दीजिए नंबर, सब लोग सेव कर लेंगे, कॉल कर लेंगे एक बार। हाँ जी, हाँ, ओके सर। आप कभी भी आपको लगे कि हाँ आपको इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज चाहिए या कुछ मुझे प्लान, एक ही क्वेश्चन हाँ पूछना जी। था। जब आप बोल रहे थे ना कि ये सारे अगर आग लग गया तो सारे अप्लायंस का बिल जो है हम पहले ही सबमिट करना है या आग लगने के बाद, जब मतलब हमको पता वो नहीं है कि इंश्योरेंस, कैसा है? हाँ जी, वो इंश्योरेंस कंपनी पहले ही अपने आप, क्योंकि सपोज आपके घर में आग लग गई, अब उसमें डैमेज अगर वो बिल्स हो गए तो आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना इंश्योरेंस कंपनी को एज अ प्रूफ देने के लिए। तो वो इंश्योरेंस कंपनी पहले ही आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेती है इन अ सॉफ्ट कॉपी, सो दैट इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो वो आपको उसका अमाउंट पे कर। बाकी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा नंबर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है? आप कभी भी कंसल्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वर्किंग डेज में ही, एनी टाइम, बट हाँ थोड़ा देखकर, ठीक है? हाँ, टाइम, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। थैंक यू मैम। थैंक यू।